हेलो एवरीवन, टुडे आई विल स्टार्ट विद माय नेक्स्ट टॉपिक इमेज टैग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इमेज टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं इमेज टैग जो है वो ले लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे सोर्स जो है वो इमेज टैग का एट्रीब्यूट है। इसके अंदर आप जो है वो जो भी पिक्चर आप अपने वेब पेज के अंदर लगाना चाहते हैं उसका यूआरएल आइदर आप बोल सकते हो पाथ जो है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। तो जो पाथ मेंशन करना है वो आपके पास टू टाइप्स का हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर रिलेटिव। एब्सोल्यूट मींस अगर आप अनदर वेबसाइट का पाथ जो है वो मेंशन करते हो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। अगर आप विद इन ही वेबसाइट जो है वो यूआरएल पास करते हो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। तो मैं आपको 3 जो है वेज बताती हूँ कि कैसे जो है इमेज आप अपने वेब पेज के अंदर लगा सकते हो। सपोज करो आपकी पिक्चर और फाइल जो है वो दोनों डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, देन आपने वो इमेज कैसे लगानी है। तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये मेरा पिक्चर्स वाला फोल्डर है तो यहाँ पे मेरी सारी पिक्चर्स पड़ी हैं, यहाँ पे मेरा वेब पेज नहीं है और यहाँ पे मेरे पास ये मेरा वेब पेज पड़ा है इमेज वाला। तो दोनों की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। तो अभी अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैंने कोई पिक्चर जो है वो लगानी है, तो सपोज करो मैंने इस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर कोई पिक्चर है उसको लगाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में गए, फर्स्ट चीज आपने लोकेशन कॉपी करनी है। कॉपी कर ली लोकेशन और उसके बाद सोर्स के अंदर पेस्ट कर दो, स्लैश लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपने इमेज का नेम कॉपी कर लो और उसकी एक्सटेंशन देख लो। कॉपी करके इमेज का नेम आ गया, डॉट उसकी एक्सटेंशन थी जेपीजी। तो फर्स्ट वे जो है वो आप ऐसे इमेज जो है लगा सकते हो। तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। अभी अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको तो मेरी पिक्चर जो है वो लग गई, फुल पिक्चर जो है वो लग गई। तो ये जो वे है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सपोज अगर आपने यही वेब पेज जो है वो ऑनलाइन डाल दिया है तो वहां पे तो सी ड्राइव डी ड्राइव होती नहीं है, तो वहां पे इमेज जो है फाउंड नहीं होएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, सपोज करो यही वेब पेज आप किसी और सिस्टम में डाल रहे हो तब भी आपको इमेज जो है विजिबल नहीं होएगी। तो ये जो वे है आप सिंपल तभी यूज कर सकते हो, मे बी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप ये चीज लगा सकते हो। अदरवाइज वैसे आपने जब आप प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हो तब ये चीज यूज नहीं करनी है। तो फर्स्ट वे आपका ये आ गया। सेकेंड जो वे है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरी जो पिक्चर और मेरा वेब पेज है वो सेम लोकेशन पे है, देन आपने जो पिक्चर है वो कैसे लगानी है। तो अभी जस्ट क्या करना है, ये जो पिक्चर है इसकी जस्ट मेरे को नेम चाहिए, चाहे आप प्रॉपर्टीज में जाके दे दो बट वहां पे भी डिस्प्ले हुआ है यही है 33। तो इसकी एक्सटेंशन है png। तो तब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ 33.png। तो अभी मेरे को प्रॉपर वो लोकेशन जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये इमेज लग गई। तो अब एक चीज है कि यहाँ पे मेरे को पूरा पाथ जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं एक और वे बताती हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे अभी मैंने एक पिक्चर रखी है तो कोई इशू नहीं है, बट सपोज करो आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वहां पे तो मे बी आप 20+ इमेजेस जो है वो यूज कर रहे हो। तो अगर मैं यहीं पे वो इमेजेस रखती जाऊंगी तो मेरा थोड़ा हॉच पॉच हो जाएगा, आपको थोड़ा इजीली फाइंड नहीं होएगा कि कहाँ पे मेरा वेब पेज है, पिक्चर कहाँ पे। तो इससे बेटर क्या चीज है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो, कोई भी नेम रख सकते हो आप। मैं यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम ले लेना। अभी अगर मैं यही पिक्चर को इस फोल्डर के अंदर रख लूं तो अभी जो वे है वो कैसे होएगा वो मैं बताती हूँ। अभी मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मेरी पिक्चर पड़ी है। तो आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पे फोल्डर का नेम मेंशन कर देना है, इमेजेस स्लैश लगा दो, पिक्चर का नेम डॉट पिक्चर की एक्सटेंशन आ गई। तो आपके पास 3 वेज है। फर्स्ट है कि आपको प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, वो चीज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। सेकेंड चीज है कि आप अगर सेम लोकेशन पे है आपकी पिक्चर और वेब पेज, देन आपने क्या करना है, जस्ट पिक्चर का नेम डॉट एक्सटेंशन आ जाएगी। बट अगर आपकी पिक्चर्स और आपका वेब पेज सेम लोकेशन पे है बट वो एक फोल्डर के अंदर है, देन आपने क्या करना है, फोल्डर का नेम स्लैश लगा के पिक्चर का नेम और उसकी एक्सटेंशन जो है वो मेंशन कर देनी है। तो ऐसे आप जो है वो
पिक्चर 3 वे से लगा सकते हो। अभी जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट। ऑल्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव। अब एक चीज है, किसी भी रीजन से आपकी पिक्चर जो है वो लोड नहीं हुई, देन क्या होएगा, आपने जो भी ऑल्टरनेटिव के अंदर मेंशन किया होएगा वो डिस्प्ले वहां पे हो जाएगा। तो मैं आपको वो चीज करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव दे देती हूँ, सिंपली वॉलपेपर लिख देती हूँ सब। तो ये चीज आ गई। तो अभी जो मैंने ये वॉलपेपर दिया है ये तभी शो होएगा जब ये पिक्चर जो है वो वहां पे किसी भी रीजन से डिस्प्ले नहीं हुई। जैसे मैं यहाँ पे नेम जो है वो रॉन्ग कर देती हूँ। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे वॉलपेपर लिखा गया। तो ये तभी आपको डिस्प्ले होएगा ऑल्टरनेटिव जब आपकी पिक्चर जो है वो फाइंड नहीं हुई, तब आपका ऑल्टरनेटिव जो भी आपने दिया होगा इमेज को वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आ गया इसका सेकंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो आपकी पिक्चर की अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे है बट आप राइट पे करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप यूज करोगे अलाइन, यहाँ पे मेंशन कर दो राइट। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको तो वो राइट पे आ गई। तो आप जो है वो अलाइनमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ गया है इसका बॉर्डर। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बॉर्डर देना चाहते हो, 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल वैसे दे सकते हो। सपोज मैंने अभी 2 पिक्सल ही दिया है। तो मैं अगर अभी रिफ्रेश करके दिखाऊं तो इमेज पे बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो। अगर आप चाहते हो कि आपने अपनी पिक्चर पे बॉर्डर लगाना है, देन आप बॉर्डर जो है वो मेंशन कर सकते। अभी जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई उसका साइज बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे मैं एक बिगर साइज की पिक्चर जो है वो लगा लेती हूँ। सपोज मैं ये पिक्चर जो है कॉपी कर लेती हूँ इसको, और यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर जो है वो रख लेती हूँ यहाँ पे। तो अभी ये पिक्चर जो है मेरे को अपने पेज के अंदर लगानी है, तो जस्ट इसका नेम कॉपी कर लो और इसकी एक्सटेंशन चेक कर लो। इसकी एक्सटेंशन है जेपीजी। इधर आप एक्सटेंशन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके भी चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन की है। तो अभी यहाँ पे मैं एक नई पिक्चर वो ले लेती हूँ। सोर्स के अंदर जस्ट फोल्डर का नेम, इमेजेस स्लैश लगा के पिक्चर का नेम आ गया, डॉट इसकी एक्सटेंशन आ गई। तो ये पिक्चर आ गई। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करके देखूं तो मेरी पिक्चर जो है वो लग गई होगी। अभी एक चीज है, पिक्चर का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। अभी मैं दिखा भी दूं आपको, ये देखो पिक्चर का साइज जो है वो काफी बड़ा है। तो मेरे को ये साइज जो अपने अकॉर्डिंग देना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो हाइट और विड्थ। तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट दे दो विड्थ, उसके अंदर विड्थ मेंशन कर दो कितनी विड्थ आपको चाहिए। सपोज मेरे को 500 चाहिए एंड हाइट मेरे को इसकी 200 चाहिए। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करके देखूं तो साइज उसका स्मॉल हो गया, पिक्चर का साइज जो है वो स्मॉल हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो विद विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स के साथ। तो यहाँ पे भी आप ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। इन केस ये यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर पिक्चर जो है वो किसी भी रीजन से डिस्प्ले नहीं हो पाई, देन वहां पे जो है वो ऑल्ट के अंदर जो भी मेंशन किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइदर आप जो है वो हाइट विड्थ भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो भी एक्चुअल साइज होएगा पिक्चर का वही डिस्प्ले होएगी। जैसे ये जो मेरी पिक्चर थी इसका साइज स्मॉल था तो वो उतनी ही डिस्प्ले हुई, बट ये जो पिक्चर थी इसका साइज काफी बड़ा था तो वो फुल पिक्चर जो है मेरे वेब पेज के अंदर डिस्प्ले होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सोर्स सेट। तो यहाँ पे पहले मैं इमेज टैग जो है ले लेती हूँ। बेसिकली सोर्स सेट जो है हम यूज क्यों करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपने डिफरेंट इमेजेस लगानी है डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। सपोज अगर मैं फोन पे ओपन करूँ तो कुछ और पिक्चर डिस्प्ले हो, अगर मैं लैपटॉप पे ओपन करूँ कुछ और डिस्प्ले हो, टैबलेट पे ओपन करूँ कुछ और इमेज आए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सोर्स सेट यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज है कि आप सेम इमेज ही दिखाना चाहते हो बट रेजोल्यूशन जो है वो आप लो करके दिखाना चाहते हो। जैसे अगर मेरे पास लैपटॉप है तो उस पर हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो अगर फोन है तो उस पर थोड़ा कम रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये चीज भी आप सोर्स सेट के थ्रू कर सकते हो। तो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। जस्ट करना क्या है, इमेज सोर्स लिया, सोर्स एम्प्टी छोड़ देना है, ऑल्टरनेटिव आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर मेंशन कर देना जो भी मेंशन करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आएगा सोर्स सेट। अभी यहाँ पे आपने मेंशन कैसे करना, फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर का नेम आएगा, फिर उसकी एक्सटेंशन, देन उसकी विड्थ जो आएगी। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास ये पिक्चर्स हैं, तो ये पिक्चर्स जो हैं वो मैं
लगा लेती हूँ। सपोज ये पिक्चर मैं चाहती हूँ कि ये स्मॉल डिवाइस पे डिस्प्ले हो, तो मैंने ये कॉपी कर ली। इसकी जो एक्सटेंशन है वो आप राइट क्लिक करके चेक कर सकते हो प्रॉपर्टीज में जाके, जैसे यहाँ पे दी है जेपीजी, तो यहाँ पे वो मैं चीज ले लेती हूँ। बट एक चीज है कि जो मेरी पिक्चर्स हैं वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे मेरे को मेंशन करना पड़ेगा इमेजेस स्लैश लगा के पिक्चर का नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करोगे डिवाइस की विड्थ, मतलब मैं स्मॉल डिवाइस पे दिखाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया 500 विड्थ। अगर मैं चाहती हूँ कि मीडियम साइज वाली और लार्ज पे पिक्चर डिस्प्ले हो तो उसके लिए मैं एक और पिक्चर जो है वो लगा लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये पिक्चर जो है वो मैं ऐड कर लेती हूँ, और यहाँ पे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है पिक्चर का नेम डॉट एक्सटेंशन आ गई। तो यहाँ पे आप अभी जो है वो विड्थ मेंशन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 500 दिया तो अभी मैं सपोज 1000 ले लेती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो साइज ले लेना। मैंने जैसे 500,000 लिया, तो जैसे भी आप लेना चाहते हो साइज वैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो क्लोज कर दो। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि अगर कोई टैग स्टार्ट किया तो उसको क्लोज करना है, तो आइदर आप यहाँ पे लास्ट में स्लैश लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी ये चीज वर्क कर जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, आप लगाना चाहते हो कि नहीं। तो अभी अगर इसको रन करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी। तो अगर मैं साइज जो है वो स्मॉल करूं देन जो पिक्चर है वो मेरी चेंज होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर्स ही दी थी, तो ऐसे आप जो है वो मल्टीपल इमेजेस जो है वो एड ऑन कर सकते हो। जो लास्ट एट्रीब्यूट है वो है इज मैप। बेसिकली इज मैप स्पेसिफाई एन इमेज एज अ सर्वर साइड इमेज मैप। जब भी आप इमेज पे क्लिक करोगे इमेज कोऑर्डिनेट आर सेंड टू द सर्वर, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेंड होंगे। तो मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इज मैप लगा दिया, बट इज मैप जो है वो वर्क होएगा एंकर टैग के साथ। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग जो है वो यूज कर लेती हूँ। वैसे मैं एंकर टैग जो है आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो अभी के लिए जस्ट मैं सिंपली एंकर टैग जो है वो लगा लेती हूँ, और यहाँ पे एंकर टैग जो है वो क्लोज कर देती। तो यहाँ पे मैं और फाइल का जो नेम है वो मेंशन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पैराग्राफ जो है वो ले लेती हूँ, पैराग्राफ डॉट HTML मेरे पास फाइल है, मैं वो फाइल का नेम मैंने मेंशन कर दिया। देन अगर कोई भी इस पिक्चर पे क्लिक करेगा देन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे पैराग्राफ डॉट HTML के ऊपर। तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। तो जैसे ये पिक्चर है, इस पे देख लो एरो से पता चल रहा है कि ये क्लिकेबल है इमेज। तो जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखो कोऑर्डिनेट्स गए नेक्स्ट पे। अगर मैं फिर से बैक करके दिखाऊं, रिफ्रेश करके दिखाऊं, अगर मैं कहीं पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो कोऑर्डिनेट्स जो देखो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं फिर से कहीं और पे क्लिक करके दिखाऊं तो वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेक्स्ट फाइल पे जा रहे हैं। तो ये थे कुछ इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स। आपको जो भी एट्रीब्यूट चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग वो एट्रीब्यूट जो है वो यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।